अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं, एक तो पहले तो आपकी ओपिनियन लूंगा सिलेक्शन कमेटी पर, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड कोच हैं, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें एक एनालिस्ट को भी लाया गया है जो डाटा देंगे, और इसको देखते हुए आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि ये सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराह नहीं है, इसके लिए एक मुश्किल काम नहीं होगा? देखिए बात बेसिकली मेरा ख्याल है कि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगी तो बड़ा मुश्किल है कि विजन आएगा, और विजन ना तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी जो म्यूजिकल चेयर का खेल है वो चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को सिलेक्शन कमेटी पे या मैनेजमेंट पे या कोचिंग पे लाया जाता है ना तो उनके पास इतनी बड़ी एजुकेशन है, ना इस शोबे में उनका कोई एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी चीज ये कि आपने ग्रास रूट पे काम नहीं किया। जब तक आप ग्रास रूट में बच्चों के साथ काम नहीं करेंगे, उसके प्रेजेंस पे जाकर काम नहीं करेंगे, आप प्रॉपरली बच्चों को रिक्रूट नहीं करेंगे, आप आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपरली उसको ग्रास रूट से उसको नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऊपर जाकर काम करना। ये वही बात है कि आपने एक इमारत बना ली है, उसकी बुनियादें बहुत ज्यादा कमजोर है, और आप ऊपर से आप उसको रंग रोगन कर देते हैं और वो देखने में बड़ी खुश नुमा नजर आती है, मगर कुछ अर्से के बाद वो जमीन बहुत हो जाती है। यही कुछ इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही, ना आपका कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फ्लोरिश कर रहा है, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, ना आपकी इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, और ना ही आपके अपने मामला सही हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक विजन पे बेस करना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, और उसके मुताबिक ही जो सिलेक्शन पॉलिसी है आपकी वो मुरतब करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई भी चेयरमैन आए अपनी मर्जी के 2-4 लोग उठाकर सिलेक्शन में डाल दे, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं इसी पे आ रहा था अब्दुल रऊफ, तो आप समझते हैं स्टेबिलिटी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, 2022 में रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी हुए, फिर जका अशरफ हुए, और अब उसके बाद मोहसिन नकवी साहब है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो भी चेयरमैन आएगा वो अपने विजन के मुताबिक अपने काबिल एतमाद लोगों को लेकर आएगा, तो उससे भी क्रिकेट के ऊपर असरात अच्छे मुरतब नहीं होते। देखिए बात इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, या तो लॉन्ग टर्म चेयरमैन अगर की हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसकी हो, तो वो अपनी पूरी टीम लेकर आए, उसको 5-6 साल मिले, वो प्रॉपर डेवलप करे सिस्टम को, तो फिर तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन आ रहे हैं वो कोई 1 साल के लिए आ रहे हैं, कोई 1.5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, फिर वो अपनी मर्जी के लोग भी लेकर आ जाते हैं सारी की सारी टीम, फिर वो जो टीम है उसको अभी उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पूरा सिस्टम है उसको समझने के लिए 1 या 1.5 साल चाहिए होता है। जब वो उसको समझ आती है तो नया चेयरमैन आ जाता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हो रही है। आप देखते हैं कि हमारे एशिया का कम से चला गया, हम पाकिस्तान में कोई बड़ी टीमों को नहीं बुला सके, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके, हम ग्राउंड को डेवलप नहीं कर सके, हम अपनी जो ग्रास रूट है उसको डेवलप नहीं कर सके, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली मेन स्ट्रीम जो क्रिकेट है उसमें नहीं ला सके, हम अपना जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके बैठ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अगर तो लॉन्ग टर्म पे आना फिर अच्छी आप पूरी टीम लेकर आए, फिर वो पॉलिसी बनाए, वो अंडरस्टैंड करे सारे सिस्टम को, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकती है। आप ये जो शॉर्ट टर्म चीजें को समझते हैं, जो पूरे जितने भी आपके रीजन है उन सब की सियासत को ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सियासत को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्लब का जो सर्किट है उसको देखते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का सर्किट देखते हैं, फिर जो आपके जो बाकी जो अमूर चल रहे हैं ग्राउंड डेवलपमेंट की और जो प्लेयर डेवलपमेंट की और बाकी जितने भी डोमेस्टिक अमूर है उनको समझते हुए उनको 6 महीने या 1 साल का रास्ता लगेगा। अब अगर तो इनको मौका दिया जाता है कोई लंबे अरसे के लिए 4-5 साल के लिए, तो फिर मैं भी कोई बेहतर पॉलिसी ये बना दें। मगर अगर उसी तरह जो पिछला सिस्टम चल रहा है, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आए, फिर अपनी मर्जी के लिए के लोग लाए, और फिर जब इनको अंडरस्टैंड चीजें करने का मौका पूरा मिला 1 साल, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, तो फिर हमारे हालात तो वहीं के वहीं खड़े होंगे, हम कहीं भी आगे नहीं जाए। अब आप आए पाकिस्तानी टीम की तरफ, फिजिकल जो फिटनेस है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, लेकिन काकून में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप लगाया गया है। तो आप क्या देखते हैं वहाँ जो ट्रेनिंग करके आते हैं, क्योंकि 2016 में तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा था, आपको याद होगा पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था 75 रन से, और मिसबाह उल हक और तमाम खिलाड़ियों ने पुशअप्स भी किए थे और सलूट भी मारा था। आप समझते हैं इस तरह की ट्रेनिंग मिलिट्री एकेडमी में जो ट्रेनिंग है, इससे क्रिकेटर्स की सलाहियतों में, उनकी फिटनेस पर फर्क पड़ेगा, उनकी फिटनेस बेहतर हो सकती है?
देखिए इसमें चीज़ है इकबाल भाई, अगर आप स्पोर्ट्स मैसेज के हिसाब से बात करें तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि मैं पहले कैंप जो पहला काकूर में मिलिट्री अकेडमी कैंप लगा था उसका मैं भी पार्ट था, मगर वो ऑफ सीजन में हुआ था, हमारा बिल्कुल ऑफ सीजन था और उसको कैंप लगा था और उसमें हमें थोड़ा प्रिपरेशन का मौका मिला था। और जब कैंप खत्म हुआ था तो फिर वापस आके हमने अपना जो प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान है उसको मुकम्मल किया था और फिर हम सेटअप का हिस्सा बने। अब स्पोर्ट्स की साइकिल ये है कि आपका एक प्रिपरेशन प्लान होता है, आपके डिफरेंट साइकिल्स होते हैं इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के, जो आपकी जो बॉडी है, जो आपका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो आपकी एफर्ट्स है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी बॉडी स्टैंडर्ड्स है, उनको सामने रख के आपका फेडराइजेशन प्लान बनाया जाता है। उसमें ये होते हैं कि मुख्तलिफ साइकिल होते हैं, माइक्रो साइकिल्स होते हैं, मैक्रो साइकिल्स होते हैं और बाकी जो उसको मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ सीजन होती है, प्री सीजन होती है, ड्यूरिंग सीजन होती है, इस तरह किया जाता है। तो फिर उसके बाद आप जो प्लेयर्स होते हैं उनको सिस्टम में से गुजार के फिर आप उसको जो आगे आपके कॉम्पिटिशन होते हैं उनके तैयार किया जाता है। ये नहीं होता कि कोई एक कॉम्पिटिशन खत्म हुआ, जब ऑफ सीजन है तो उसमें आप एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग पे चले जाए। इसको स्पोर्ट्स साइंसेस आजकल के दौर में नहीं मानती। मे भी और प्लेयर्स को आपस में जेल करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको आपस में इंटरेक्शन बेहतर बनाने के लिए तो आप इसको बेहतर कह सकते हैं, मगर एक जो स्पोर्ट्स का पीरियडाइजेशन प्लान है उसके हिसाब से मैं इस जो ट्रेनिंग है उसको स्पोर्ट्स साइंसेस मानती है। और मैं आपने इंजरीज की बात की। अब इस टीम में जो 29 मेंबर थे जिनको की ट्रेनिंग कराई जा रही है काकूल की मिलिट्री एकेडमी में, अगर आप उनको देखें तो कई प्लेयर्स के साथ फिटनेस का माजी में प्रॉब्लम रहा है, अब वो फिट होकर आ गए, जैसे शदाब खान थे या जैसे नसीम शाह है, इन सब के साथ प्रॉब्लम तो रहा है ना माजी में, तो अब वो फिट होकर आ गए और वो खेल में। तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से उनकी कारकर्दगी पर फर्क पड़ेगा या उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी इस तरह की ट्रेनिंग? देखिए मेरा ख्याल है कि इसको जब तक आप देखते हैं इनका पीरियडाइजेशन प्लान डिफरेंट होता है। जो स्पिन बॉलर्स होते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो बैट्समैन होते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं उनका डिफरेंट होता है। फिर इनकी जो टोटल एज है उसको काउंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से पीरियडाइजेशन प्लान बनाना पड़ता है। फिर जो इनके वर्कलोड मैनेजमेंट होता है उसको डिवाइड करके उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। फिर जो इनके पूरा ओवरऑल जो शेड्यूल होते हैं, जो इनके स्केड्यूल होते हैं, उनको सामने रखकर इनको डिवाइड करना पड़ता है मुख्तलिफ साइकिल में। तो उसके बाद ही फिर आप जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट ना वो दिए जाते हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे ये होता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके बॉक्स पे जाके हम प्लान करना शुरू कर देते हैं प्रोग्राम। ये होता है कि आपकी बॉडी पे ऐसा लोड पड़ता है जिसकी वजह से जब आपका सीजन आता है, ड्यूरिंग सीजन आपको इंजरी की रेशो बढ़ जाती है, तो फिर जो आपके मेजर प्लेयर्स होते हैं वो सफर करना शुरू हो जाते हैं। जब आपके एक या दो मेजर प्लेयर टूर्नामेंट में सफर करते हैं इंजरी की वजह से, तो आपका पूरा प्लानिंग हो जाता है, फिर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान के पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप और सारे चैंपियन ट्रॉफी में। ठीक है अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, अब्दुल रऊफ से मजीद बात करेंगे और इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोइन शाह को भी ऑनलाइन लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके हवाले से उनसे बात करेंगे।